पूजा पाठ शास्त्र को लादे, आए बड़े महाराज। आँखि न देखिन डोंगी, लादे फिरें जहाज। ऊपर भेख हंस को कीन्हे, भीतर बने हैं काग। अरे हाँ हो मोहन, बोली बोलें हंस की, गुह चोंच में लाग। पूजा पाठ शास्त्र को लादे, आए बड़े महाराज। आँख न देखिन डोंगी, लादे फिरें जहाज। ऊपर भेख हंस को कीन्हे, और भीतर बने हैं काग। अरे हाँ हो मोहन, बोली बोले हंस की, और गुह चोंच में लाग। पूजा पाठ शास्त्र को लाद करके जब आते हैं, कोई कार्यक्रम कराना होता है, पहली बात यह है कि जो सत्यता है, इसको हम चाहे हों और चाहे जो भी हो, सत्य को मान लेना ही ईमानदारी है। किसी के ऊपर इन प्रसंगों से ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी या अंगुली उठाने के लिए कुछ कहा जाता है। इसलिए अगर किसी को ये लगे कि नहीं ये हमारे लिए कहा जा रहा है, तो ये व्यक्ति विशेष के लिए, किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसको कोई अन्यथा ना ले। पूजा पाठ शास्त्र को लादे, आए बड़े महाराज। जो जितनी देर बाहर की पूजा या आडंबर में फंसावे और फंसा हो, वही आज के समय का बड़ा महाराज है। और उसी को गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि झूठ, पाखंड, मस्खरी जाना, सो कलयुग गुणवंत बखाना। आज वही बड़ा महाराज है। और अगर हमको भ्रम से कोई किनारे कर रहा है, भ्रम से निकाल रहा है, जितना ज़्यादा भ्रम में डाल करके पूजा पाठ एक प्रकार का भ्रम है, और इस भ्रम में समाज इतना ज़्यादा फंसा है कि जो जितनी देर ज़्यादा पूजा कराए, भले महाराज जी के कष्ट ना कटे हों उस पूजा से, भले महाराज जी के अगर घर में विघ्न बाधा हो वो ना हटा पा रहे हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी परेशानी है भले ना उनसे हटती हो, लेकिन वो दूसरे के लिए बहुत बड़े महाराज हैं। और समाज भी उसी में फंसता जा रहा है। लेकिन विचार हमें करना चाहिए कि पूजा से अगर हमारा रोग कट जाता, बिना कमाए अगर धन घर में आ जाता, बिना आदत छोड़े अगर घर में बरकत होती, तो सब लोग सब कार्य, सारे कर्म करते और सिर्फ पूजा करा के अपनी बाधाओं को काट लेते। घर में अगर धन नहीं रुकता है तो पूजा से कोई नहीं रोक सकता।
धन में घर अगर घर में धन नहीं रुक रहा है तो घर में आदतों को देखिए। पैसा आना एक रास्ते से है और जाना अनेकों रास्ते हैं। 100 रुपये हमारे घर में आ रहा है और 100 जगह से निकल रहा है। हम आता तो एक जगह से है, महीने में एक बार आया, और वो निकल के कितनी रास्तों से रहा है। सुबह उठे तो चाय चाहिए तो चीनी चाहिए, चाय अगर चाहिए तो चाय में चीनी चाहिए, फिर चीनी के बाद में उसमें दूध चाहिए, तो दूध से पैसा निकला, चीनी से निकला, चाय पत्ती से निकला, गैस पे बन रहा है तो गैस से पैसा जा रहा है। अब चाय के साथ में कुछ नाश्ता चाहिए तो चाहे आप ब्रेड ले लें, चाहे नमकीन ले लें, जो भी लेंगे उससे भी पैसा जा रहा है। पहले सबसे पहले उठे तो मंजन ब्रश किए, उससे आपका पैसा गया। कमाई एक जगह, अब 10 लोग मंजन कर रहे हैं तो 10 जगह से पैसा जा रहा है। अब हम पूजा करके उसको रोकना चाहते हैं घर में कि कौन सी ऐसी बाधा हमारे घर में है, कोई ऐसी पूजा हम करा दें कि जिससे हमारे घर में बरकत होने लगे। धन खर्चा हम मनमाना खूब करें, लेकिन वो रुकना चाहिए। अब रुकेगा कैसे जब खर्चा ज़्यादा आदतें हम ज़्यादा बढ़ाए हैं। और जो अब उसमें फंसाने वाले हैं कि पूजा करा दो, पाठ करा दो दुर्गा जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करा दो, कोई पाठ करा दो, तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे। जब तक हम आदतों से नहीं निकलेंगे, जब तक हम जो शास्त्र हमको जो नियम सिद्धांत बताते हैं, हमारा उठना बैठना कमाना संयम अगर बिगड़ गया है तो पूजा से और पाठ से हमारे घर में कहिए शांति आ जाए। हम रात भर रजाई ओढ़ के सोएं, पंखा लगा के सोएं, एसी में जाके सोएं, और कोई आएगा और उसके बाद में पाठ करेगा, अखंड रामायण 24 घंटा करेगा, हमारे घर का कष्ट कट जाएगा। लेकिन आज समाज जो है, कहाँ से दुख आ रहा है, कहाँ से कष्ट आ रहा है, कहाँ से परेशानियां आ रही हैं, उस पर नहीं विचार हम कर रहे हैं। समय सही समय पे अगर दुकान हमारी है तो उसको हम खोलेंगे नहीं, सही समय पे अगर है तो हम सो के उठेंगे नहीं, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। सही समय पे हमारा अगर दुकान है तो उसको अगर सही समय पे हम नहीं खोल रहे हैं तो कैसे चलेगी। जो ग्राहक हैं हम उनसे नहीं प्रेम से अगर बोल रहे हैं। अब हम पूजा कराते रहें, सबसे झगड़ा करते रहें, पूजा कराते पाठ हम कराते रहें और दारू मीट मछली अंडा मुर्गा खाते रहें और घर में कहें कि बरकत रहे, स्वास्थ्य हमारा सही रहे। लेकिन आज बड़े बड़े महाराज जो हैं वो कहते नहीं तुम कोई परहेज ना करो, सिर्फ पूजा कराओ और पाठ कराओ, सारा कष्ट कट जाएगा। पूजा उनके घर में कितना कष्ट भरा है, वो अपने घर का कष्ट नहीं काट पा रहे हैं पूजा पाठ करके। और जैसा कि कहा भी गया है कि देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखी देखा अगर कोई पूजा पाठ ज़्यादा करता है तो वह हरदम बीमार रहता, हरदम परेशानी से घिरा रहता, और मन में भी बातें चलती हैं कि हम भी बहुत पूजा करते हैं, बहुत दिनों से हम पाठ करते हैं, बहुत दिनों से हम भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिलेगा कैसे, कैसे लाभ मिलेगा? जब हमारा नियम नहीं सही है, संयम नहीं है, तो लाभ कैसे मिलेगा? ये शरीर भी तो क्षति हो रही है, बहुत ज़्यादा व्रत रहना, बहुत देर तक भोजन ना करना। शरीर अगर आप 5 दिन भोजन ना कीजिए तो 1-2 किलो आपका घट जाएगा। हम कहते हैं मांसाहार हम ना रहें, हम मांसाहारी हैं या मांसाहार
वर्जित है, मांस नहीं खाना चाहिए, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। लेकिन अगर आप का 5 किलो वजन अगर 5 दिन में 1 किलो वजन आपका घट गया तो क्या हुआ? शरीर जो है वो अपने आप स्वतः, जो शरीर की शक्ति है उससे से मांस जब गलना शुरू होता है तो हमारा वजन जो है कम हो गया। तो हम चाहे अपने शरीर का मांस खा रहे हैं, चाहे हम बाहर से खा रहे हैं, फिर मांसाहारी हम हुए। काया कसे तेहि कसाई। किसी अगर गाय को हम चारा ना दें देर तक तो लोग क्या कहते हैं, गाय पाल लिए हैं, कसाई का काम कर रहे हैं, उसको चारा नहीं दे रहे, भूसा नहीं दे रहे, दाना नहीं दे रहे, और नहीं अगर समय पे चारा देना है तो इसको अच्छा छोड़ देना चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये काया जो है, इसको जब हम बिना मतलब, बिना जाने, बिना समझे, अनजाने में और व्रत रहते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा हम बिजी रहते हैं, तो ये कसाई का काम अगर समय से इसको हम भोजन नहीं देते, समय से इसका नियम संयम से नहीं देखते हैं, तो हम भी कसाई हैं। काया कसे तेहि कसाई, सहज ध्यान के धरनी। संत लोग कहते हैं सहज ध्यान धरो। काया कसे तेहि कसाई, सहज ध्यान के धरनी, और जे पद बूझ अरस के गहनी, अलग महा दुख मरनी। अब दुखौ न इन्हें करनी। समय से हम इसको व्यायाम करावें, समय से हम इसको दवा खिलावें, समय से अगर हमको कोई परेशानी संयम है तो इसकी हम देख रेख करें, समय से इसको भोजन दें। सहज ध्यान, हमको सहज होने की ज़रूरत है। अंतिम स्टेज है सहज होना। ये कहना तो एक आसान बात है, सहज होना इतना आसान नहीं है। यह अंतिम हर संत सहज होने के लिए लिखे। अपने साथ हम कितना सहज हो रहे हैं। सहजे सुरत चढ़ाए त्रिकुटी घर, तन मन सुध बिसराई के आजू। बहुत ज़्यादा ऐंठना नहीं, बहुत ज़्यादा बैठना नहीं, जहाँ जिस भाव में है लेट करके हम उसका ध्यान करें। कोई ज़रूरी नहीं हम बैठ करके, चलते फिरते समय अपना नष्ट ना करें। प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। होए सहज हंसन माँ बैठे, हम सहज हों तो जो अच्छे लोग हों, सहजता हमारी। अगर आज समाज में क्या है, एक दूसरे के पास क्यों नहीं लोग नहीं बैठ रहे हैं? क्योंकि अहंकार सबको, हमारा घर बढ़िया बना, हमारी भी गाड़ी है, तो सहजता खत्म हो रही है। क्योंकि अहंकार बढ़ रहा, तो इसलिए एक दूसरे के साथ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, मुस्कराना अच्छा नहीं लग रहा है, मिलना अच्छा नहीं लग रहा। सहजता धीरे धीरे खत्म हो रही है। धीरे धीरे खत्म नहीं हो रही, खत्म हो चुकी है। अपने काम से काम, और ये हमको टाइट कर दिया है कि हमारे भी तो गाड़ी है, हमारे भी तो बढ़िया सा मकान है, हमारे भी तो बच्चे कमा रहे हैं, हमको किसी के दरवाजे पर जाने की क्या ज़रूरत, हमको उनसे नमस्कार करने की क्या ज़रूरत, उनके सामने गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत। सहजता खत्म हो रही। क्योंकि जब हमारी भीड़ बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, और कुछ नहीं बढ़ाता, सिर्फ अहंकार बढ़ाता। अहंकार जब बढ़ेगा तो विनाश की तरफ हम जाएंगे, निश्चित है। पूजा पाठ शास्त्र को लादे, खूब बढ़िया सा रंग चुंग करके पूजा पाठ को लाद करके, शास्त्रों को लाद करके, और आते हैं। आए बड़े महाराज, उनको बहुत बड़े महाराज कहते हैं कि अगर इनका जहाँ पैर पड़ जाएगा, आँख न देखिन डोंगी और लादे फिने जहाज। डोंगी किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी नाव नदी में या जहाँ बाढ़ आती है वहाँ डोंगी आती है छोटी छोटी। आँख से हम देखे नहीं कभी कि कैसे हमको डोंगी, मतलब कैसे हमको पार होना है। और उपदेश इतना बड़ा है, दूसरे को समझाना इतना बड़ा है कि लादे फिरे जहाज के, अब हम तुमको पार कर देंगे। तुमको अब यही पूजा करने के बाद में सारा कष्ट कट जाएगा। अगर कष्ट ऐसे पूजा करने से होता तो क्या जरूरत कमाने की थी? अगर सारे पाप पूजा से कट जाएं तो क्या जो जरूरत थी राम और कृष्ण को दंड भोगने की?
कर्म का पाप सुदामा को भोगने क्या जरूरत थी? राम और कृष्ण को मुनि वशिष्ठ और पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ के बनमा विपत्ति परी, कर्म गति तारे नहीं टरी। तो कर्मों की गति काहे की भोलिए भोगना पड़ता। इसलिए कर्म से हम हरदम बचते रहें, सुंदर हमारे कर्म हो। अगर स्वस्थ रहना है तो शरीर के स्वास्थ्य हम संयम से रहें, क्या खाना चाहिए, कितने टाइम उठना चाहिए, कैसे हमको स्वस्थ रहना है, ये हमको विचार करना पड़ेगा। समाज में अगर हम चाहते हैं कि सम्मान हमारा हो, लोगों से व्यवहार अच्छा हो, तो वाणी अपना स्वभाव हमको बदलना पड़ेगा। और अगर हम धन चाहते हैं तो हमको सही समय पे उचित काम करना पड़ेगा। और ये धन कहिए कि पूजा से आ जाए, तो अगर पूजा से आ जाता तो रात दिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो ट्रेन के ड्राइवर जो चला रहे हैं रात दिन, वो पूजा करके और धन इकट्ठा कर लेते। डीएम एसपी बन के अपना घर द्वार छोड़ के बाहर नहीं जाते, ये जज एसपी, ये अपने आप से पूजा करके धन आ जाता। कुछ विचार करें हम, काहे के लिए कूप मंडूप में होते जा रहे हैं, काहे के लिए भ्रम में पड़ते हम जा रहे हैं, काहे के लिए जीवन हमारा जो है दुखों का शिकार बनता जा रहा है। आंख न देखिन डोंगी और लादे फिरे जहाज, स्वयं नहीं देखे कि हमारा कैसे कल्याण होगा, स्वयं नहीं जान पाए कि हम कैसे भवसागर पार होंगे, ये नहीं जान पाए कि हम कैसे उस पार जाएंगे, और दूसरे को जहाज लेके भवसागर पार करा रहे हैं। ऊपर भेख सिद्ध को कीन है, ऊपर से दिखाई दे रहा है कि ये सिद्ध हैं, लाल पीला काला नीला ऐसा बढ़िया भेष, लंबे लंबे जटा जूट दाढ़ी मोछ बढ़िया सा, इतना बढ़िया माथा रंगना, ये रंगने से भेष बनाने से हम सिद्ध होंगे। सिद्ध के मतलब क्या होता? सिद्ध अगर भोजन सिद्ध किया जाता है तो भोजन आग पर जलता है। कोई कार्य अगर हमारा फंसा रहता है, चाहे कचहरी में हो चाहे कहीं अलग हो, तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता, तब वो कहते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाता तो उसको कहते काम हमारा सिद्ध हो गया। हम पूर्ण होने के लिए भेष से आज हम पूर्ण होना चाहते हैं। रंग चुंग के आसन लाए, बाजे लागे फकीर, खूब जटा जूट लंबे लंबे रखा करके, खूब बढ़िया माथा रंग करके, खूब बढ़िया वेशभूषा हम बना करके, और आज क्या कर रहे हैं, इस भेष में हम डकैत बने बैठे हैं। दूसरे को अगर ठगने का कहीं इच्छा है, बहकाने की इच्छा है, कहीं फंसाने की इच्छा है, तो ये धर्म के नाम पे हम डकैत हैं, बदमाश हैं। ये किस जन्म तक भोगना पड़ेगा? ये भेष काहे के लिए बनाए? दूसरे को उबारने के लिए, और हम फंसा रहे हैं अगर दूसरे का कल्याण करने के लिए, दूसरे को शांति पहुंचाने के लिए। और काल नेमी के तरीके से अगर हम, कौन भेष बदलता था? राक्षस लोग भेष बदलते थे, कहीं दाढ़ी मोछ रखा लेते थे तो कहीं बिना दाढ़ी मोछ के हो जाते थे, तरह तरह के भेष बदलते थे, कहीं लंबे हो जाते थे तो कहीं चौड़े हो जाते थे। अपना भेष बदलने का मतलब क्या है? एक भेष पे हमारा जीवन, घर में जब रहेंगे तो चड्ढी पहन के घूमेंगे, बाहर जब निकलेंगे पुजाना होगा तो भेष इतना बढ़िया बनाते हैं, ऊपर भेष सिद्ध को कीने लगता है कि ये सिद्ध हो गए, और भीतर बने हैं काग। और भीतर जो है वो इंद्रियों के वशीभूत हैं, काग हैं। कौआ के तरीके से हर जगह चोंच मारना है। ऊपर लगता है कि बहुत त्यागी हैं,
और अंदर से अगर देखो तो कितना गिर चुके हैं हम कि जिसका कोई हद नहीं, भ्रष्ट हो चुके हैं हम। काहे के लिए? दूसरे को पुजाने के लिए, दूसरे से को फंसाने के लिए भेष बनाए हैं। और अपना अपना अलग अलग दायरा बनाए हैं। हमारी चलाही यहाँ तक है, हम यहाँ तक लूटेंगे, हम यहाँ तक खाएंगे। और उनमें अगर कहीं छेड़छाड़ कोई करता तो इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि क्या करें, नहीं कत्ल कर दें, खून कर दें। भोली भाले लोग, स्वयं हमको विचार करना चाहिए कि हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं, हमको सही रास्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं हमसे गलत कराया जा रहा है, शांति के चक्कर में, सुकून के चक्कर में, बड़े आदमी होने के चक्कर में फंसाया तो नहीं जा रहा है, हम फंसते तो नहीं जा रहे हैं। ऊपर भेख सिद्ध को कीने भीतर बने हैं काग, अरे हाँ हो मोहन बोली बोले हंस की और गुह चोंच मलाग। बोली तो बोलते हैं हंस की, इतना बेहतरीन बढ़िया भरत मिलाप गाते हैं कि जिसका कोई हद नहीं। इतना बढ़िया भरत मिलाप सुनाएंगे और स्वयं के ऊपर कोई असर नहीं। स्वयं इच्छा कहाँ है कि कैसे हम इनको लूट लें, स्वयं इच्छा है कि हम इनको कैसे फंसा लें, हम इनको बड़े आदमी कैसे इनको फंसा के हो जाएं। जिस कर्म को करने के लिए हम भेष बनाए हैं और उस कर्म को अगर हम छोड़ के दूसरा कर्म कर रहे हैं, कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। न यहाँ ठिकाना लगेगा, न वहाँ ठिकाना लगेगा। प्रभु सब देख रहा है। ये जो भी संसार बनाया है उसने सब ईश्वर की संतान है, ये एक परिवार है। हमें ज्ञान हो गया तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ हम किसी को फंसावें। हमें ज्ञान हो गया तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम इस भेष का दुरुपयोग करें। हमें कोई पद अगर मिल गया है तो इसका मतलब ये थोड़े हम दूसरे को सतावें। हमें अगर कुछ ज्ञान हो गया तो ऐसा थोड़े हम किसी को दोहन करें किसी का। सत्य मार्ग पर चलने के लिए भेष हम बनाए और उस मार्ग को छोड़ करके अगर किसी को फंसाने, हमको माने या ना माने हमसे क्या मतलब है। हमको कुछ दे या ना दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी सत्यता काहे के लिए, इंसान के लिए हम झूठ बोलने लगे कि हमारे तुम चक्कर में फंसो। जिस रास्ते पे चले हो उस रास्ते को लालच में, लोभ में, मोह में, अज्ञानता में काहे के लिए हम उस रास्ते को छोड़ दे रहे हैं। जिस पद पर बैठे हैं, नाम दुकनिया हंसो बैठे तौलत आठो जामा, और चतुर वही जो सौदा करिए छोड़ भजे सुखदामा। अब्धु अजब प्रीति है नामा। प्रीति हमको नाम से करना है, अजब प्रीति है। प्रीत करके तो देखो। निरर्थक चीजों से भेष बना करके हम और 10 रुपए के लिए ठग ठग के ये क्या करेंगे। घर में आकर के पागल पैदा होंगे, लूले लंगड़े पैदा होंगे। अगर इधर उधर गरीबों का धन इकट्ठा करेंगे तो भोगना पड़ेगा। स्वेच्छा से कोई प्रेम से दे रहा है, जो है प्रेम से ले लो, और उसमें भी ईश्वर का प्रसाद समझ करके, प्रभु आपने दिया है, ईश्वर को साक्षी समझ करके, वो बरकत होगा। और अगर ईमान हम छोड़ करके बेईमानी पर कितने दिन अमर नहीं, धर्म छोड़ या धर्म ना करवे और अमर नहीं एक दिन फिर मरवे। मरत जियत जीव यह जरे और जान बूझ अधर्म फिर करे।
जो अधर्म किए से जीव के बनते, तो धर्म के राह काहे का चलते। अधर्म करने से अगर इस जीव का कल्याण होता तो धर्म का रास्ता काहे चलता। प्रहलाद को क्या जरूरत थी आग के साथ जलने की। राजा हरिश्चंद्र क्यों डोम के घर में बिकते। मीरा को क्यों जहर का प्याला पीना पड़ता। विचार करना चाहिए। दूसरे को सताने के लिए हिंदू मुसलमान बना करके और एक दूसरे से हम नफरत फैला रहे हैं। कल्याण होगा बोली बोले हंस की और गुह चोंच में लाग। हम अल्लाह की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं और उनके एक भी नियम संयम नहीं हम आचरण में उतारते हैं। बात हम बहुत अच्छी अच्छी के और नफरत अंदर से भरी पड़ी, गुह चोंच में लाग। विष्टा हम जो है लगाए बैठे हैं और बोली बोलते हैं हंस की, पैगंबर की, मौलाना की, अल्लाह की, ईश्वर की, भगवान की, और अंदर भरा है गंदगी। न जो हमसे जुड़ा है ना उसका कल्याण होगा और ना स्वयं का होगा। बोली बोले हंस की और गुह चोंच में लाग। इसलिए जो है अंदर के विकार जैसे भी हो हम शब्दों से धुलें। पूजा पाठ शास्त्र को लादे आए बड़े महाराज। बड़े महाराज ना बने। बड़ा महाराज जो है वो सबसे ईश्वर है। ईश्वर के सिवा और कोई महाराज नहीं है। हम गुलाम हैं। कोई हमको अगर सम्मान दे रहा है तो ये अहंकार ना चढ़े वेशभूषा का कि नहीं अब हम दाता हो गए, महाराज हो गए, महंत हो गए, हम संत हो गए। कोई अवगुण हमारे अंदर खत्म हुआ है। कोई विकार से हम अभी छुटकारा पाए हैं। भेष के सहारे पुजा रहे हैं। पूजा पाठ शास्त्र को लादे आए बड़े महाराज। हम आँख न देखिन डोंगी, लादे फिरे जहाज। आज तक कुछ दिखाई दिया? कुछ जहां से जिस इंद्रियों के वशीभूत हैं उसी में है कि उससे कुछ हम छुटकारा पाए हैं? और नहीं छुटकारा पाए हैं तो हम दूसरे को तरने के लिए मार्ग ना बताएं, फंसावें ना। हम उस जहाज पे बैठे, उस जहाज को जाने। मुक्ति का अभी रास्ता नहीं मिला, दूसरे को मुक्त कर रहे हैं। स्वयं हमारी बाधाएं नहीं कटी, दूसरे की बाधा काट रहे हैं। हम स्वयं अपने हाथ की रेखा नहीं जान पाए, अपने बारे अपने मन कर फेर न पावे, स्वामी मन के सेवक गावे। गिरही गुरु न करिए इनी ये का जाने, भक्ति कहनी बिखय हेत करें बहुखानी, इनसे होए दिन दिन हानि। और साह मोहन कहाँ या छानी, सतगुरु वही जो तजे जगबानी। वस्त्र रंग माया के हेता, घर घर पढ़ें भागवत गीता। और अपने तन की खबर न पावें और इनका उपदेश बतावें। जो धन है सिक्ख बहु मूड़्यो, गुरु सही सिख दूनो बूढ़्यो। जो सिक्के घर भोग लगावे, महामास सोई गुरु खावे। वाके घरे खाम ना होई, ढूंढ ढाण मांग के भई रस होई। सिख कंगाल गुरु हैं सुखी, बाबा कहें रहे हम भूखी। घर में टुकड़ा लत्ता नाही, बाबा कहें पूजा हम चाही। उसके लोटा हाथ अकेला, बाबा कहें हमें दे चेला। सो लय लय के बेउहर दीन्हा, दूना बांध भी आजवन कीन्हा। सिख तो बीने गलिन कर रोरा, बाबा का धन लईगा चोरा। सिख गुर दूनों भय खराबा, करें अटन अब खाब न खावा। अब यह श्राप भई है भारी, और मरे परेत भय अधिकारी। गुरु सिख दूनों भय परेत, करिकर करम बेकार। और जावा चाहे पार को, बूढ़ गए मझधार। गुरु सिख दोनों भय परेत, करिकर करम बेकार। और जावा चाहे पार को, बूढ़ गए मझधार। जो कर्म हम कर रहे हैं उससे हमारी मुक्ति होगी, हमको ये विचारना चाहिए। जिस रास्ते को हम पकड़े हैं वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा।
मुक्ति की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वही रास्ता जो हम पकड़ के चल रहे हैं वही हमारे दुख का कारण बनेगा। जो आज हम कर रहे हैं वो हमको ईश्वर से मिलाएगा कि हमको वो 84 के बंधनों में बांधेगा, 84 में दौड़ाएगा। ये हमें हरदम सोचना चाहिए। समय मिला है तो समय का दुरुपयोग न करें, शब्दों का विचार करते रहें। जो हम शब्द दूसरे को पढ़ करके, उपदेश दे करके और शिक्षा दे करके हम कल्याण करते हैं, वो शब्द अपने पर हम उतारें कि इससे हम बाहर चल रहे हैं कि अंदर हैं। और नहीं तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। ये संतों की वाणी है। गुरु सिख दूनों भय परेत करिकर कर्म बेकार, और जहां चाहे पार को बूढ़ गए मझधार। कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं मिलेगा।